नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि 2025 में आंवले की एकादशी कब है। साथ ही हम आपको इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। हिंदू धर्म में आंवले की एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं और साल में कुल 24 एकादशी आती है। इन सभी एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है और इसे बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इन्हीं एकादशी में से एक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे आंवले की एकादशी कहते हैं। आंवले की एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अब हम आपको बताएंगे आंवले की एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के पक्ष की एकादशी 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से शुरू होगी और 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से आंवले की एकादशी का व्रत मार्च को ही रखा जाएगा। अब हम आपको बताएंगे आंवले की एकादशी 2025 का व्रत पारण। पंचांग के अनुसार आंवले की एकादशी व्रत का पारण 10 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से 8:13 तक के बीच किया जाएगा। साथ ही वैदिक पंचांग के अनुसार आंवले की एकादशी के दिन शोभन और स्वास्थ्य सिद्धि योग का निवारण भी हो रहा है। इसके साथ ही इस दिन पुष्य नक्षत्र का भी सहयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से जातकों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब हम आपको बताएंगे आंवले की एकादशी व्रत का महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से सैकड़ों तीर्थ यात्रा करने और कई यज्ञ जितना फल हमें मिलता है। साथ ही मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है और साथ ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अब हम आपको सुनाएंगे आंवले की एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वेदिस नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ पर कोई भी नास्तिक नहीं था। वहाँ के राजा का नाम चैत्रथ था। राजा चैत्रथ विद्वान थे और बहुत ही धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आंवले की एकादशी आई। सभी नगरवासियों और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले के पेड़ की पूजा की और वहीं पर रात्रि में जागरण भी किया। तभी रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर वह जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी की कथा सुनने लगा। इस तरह उसकी रात बीत गई। इस प्रकार नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जगा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। इसके बाद बहेलिये ने भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि उसने आंवले की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इस कारण उसका अगले जन्म में राजा के घर जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार करने के लिए निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं पर मल्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया था, इसे यहीं पर मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मल्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मल्लेच्छ जमीन पर मर्द पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि लोग जमीन पर मर्द पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सब उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया है। यह देखकर राजा ने कहा, जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवले की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल आज तुम्हें मिला है। शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। इसके बाद राजा अपने नगर लौट आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। साथ ही उसने बहुत सारे धर्म कार्य भी किए। हर साल आंवले की एकादशी का व्रत करने लगा। तो ये थी आंवले की एकादशी व्रत करने की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।